तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है किसके लिए चल रही है? सीपीओ एस्पायरेंट्स के लिए। और ये है प्रीवियस ईयर बेस्ड। मेरा नाम है लाखन और मैं हूँ एक्स दिलीप पुलिस एसआई। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप क्या कह रहा है। मेरे को कल मैसेज आए थे 2-3 एक्सपायरेंट के कि सर आपकी सीरीज को हम देख रहे हैं लेकिन हमारा मैथ में और कुछ बेस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो मैंने उनसे कहा था कि फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, बाकी प्रीवियस ईयर करके भी जाओगे ना तो आराम से आप 35 प्लस नंबर तो ले आओगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शंकु इसमें लगा कि शंकु के भंडारण टैंक की ऊंचाई इतनी है और त्रिज्या इतनी है। तो शंकु होता कैसा? पहली बात तो शंकु ऐसा दिखता है, ठीक है। तो शंकु की इसने दे रखी है, ये हाइट दे रखी है और एच और आर दे रखी है 7, आर ये होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तरल पदार्थ कितना बना सकता है। तो सीधा सीधा उसने लैंग्वेज चेंज करी है और सीधा सीधा पूछ लिया है कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखो घन लिख रहा है, घन लिख रहा है, घन लिख रहा है, घन लिख रहा है। तो जहाँ ऑप्शनों में पता चल गया तो भाई क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि आयतन पूछ रहा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता मतलब वर्ग होता तो आपको पता चल जाता कि यार ये तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 3.14, आर का मान है 7, 49 हो जाएगा और एच का मान है 9। 9 को इससे काटोगे 3 बार कट जाएगा। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, 3 चौक 12 और 3 क्या 9। अब 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। 9 दूनी 18, 36 37 3 81 84, 4 दूनी 8 16 1 36 37 8 15 11 6 4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पता क्या होना चाहिए था? ओनली इसका मतलब पता होना चाहिए कि पूछा क्या है और सीधा फॉर्मूला था, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार हर क्वेश्चन, मतलब ऐसा कह सकते हो कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 में से आपके 20 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी छोड़े हैं, मैंने कराए नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज वाइज क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसने पूरे का दे रखा है परसेंटेज, सभी गाँवों के सेंसस का दे रखी है 50,000। अब डी की पूछी है, डी पे कितना है? 17%। तो 17 टोटल 100% होता है। 50,000 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कितना? 17 पंजे कितना आएगा? 8500, ठीक है। इसके ऑप्शन मैंने दिए नहीं है। इसके बाद ये देखते हैं, इसमें क्या है कि 16 और 40 का थर्ड अनुपाती और इसका मिड अनुपाती, मध्य अनुपाती का पूछा है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है? दो संख्या होती है उनका मध्य अनुपाती ए, उनका स्क्वायर रूट ए भी होता है। और ये क्या होता है? दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे ए, यानी कि 40 गुणा 40 बटे ए 16। अभी अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पे रूट कर लो। यहाँ क्या आएगा? 10 गुणा 40, यहाँ आ जाएगा 20, 20 दूनी 40, तो ये कितना आ जाएगा? 80 बटे 16 अनुपात 1, तो यहाँ 5:1, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या पता करना था कि होता क्या है? तो ये फॉर्मूला बेस्ड, ये भी फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे लिख लीजिए मध्य अनुपाती क्या होता है और तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कॉस ए बराबर ये साइन स्क्वायर है। यहाँ पे लिखा कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर है और दूसरा ये आपको डिराइव करना है और ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। देखो ये अकेला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पहली बार में आप पे हो भी ना, मतलब आपके दिमाग में अगर आपने पहले ही क्वेश्चन नहीं कर रखा तो आपसे नहीं होगा, मतलब आपके दिमाग में आइडिया नहीं आएगा एग्जाम में, या फिर आ जाए। देखो हर किसी का माइंड सेट अलग होता है, लेकिन मोस्टली होकर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, अगर किसी क्वेश्चन आता है तो इसको स्टार मार्क करो क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको? कॉस ए दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो कॉस स्क्वायर है इधर आ जाएगा क्या? साइन 4a, ठीक है। इसको क्या लगोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पूरे को साइन में चेंज कर लेना है आपको, साइन 4a। तो 1 बराबर हो जाएगा साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर है, ये कर लिया। अब आपको देखो यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे एक तरीके से इसका क्यू करना है आपको, क्यू करना है क्योंकि पावर यहाँ पे 10 आ रही है, 12 आ रही है, 8 आ रही है, तो आप पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो इसका क्यू करोगे तो 1 बराबर यहाँ पे क्या आएगा? ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 12a प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन 6a प्लस 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन 6a इनका मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर है, ये आ जाएगा। इसको साइन लिख दो, साइन 12a प्लस
इनको ले लो बाहर, इसको साइन 6 से लिख दो, प्लस इसको निकालो 3, साइन अंदर 4 है 10 आ जाएगा, प्लस 3 6 ये और 2 ये 8 हो जाएगा, साइन 8 है। अब देख लो किस किस का मान क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है a, तो a का मान क्या हो गया 1। इसके अलावा b है ये, और c क्या है, c 8 वाला कोफिशिएंट है, और d क्या है, d है ही नहीं। तो आपको पता चल गया a प्लस b प्लस c इजकल टू 7। तो है कुछ नहीं, लेकिन आपको एक तरीके से थोड़ा क्लासीफाई करना है इसको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति है ए और बी, ये आपका 12 घंटे की गति से चल जाता है और 18 की से आता है, पूरी यात्रा का निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला पता हो आपको, फॉर्मूला पता है कि 2v1 प्लस v2 होता है। अगर इधर से जा रहा है v1 से, इधर से आ रहा है v2 से, तो टोटल यात्रा की औसत गति ये होती है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है डायरेक्ट, तो क्या होता है, चाल और क्या होता है, टोटल दूरी 2d मान लो, d प्लस डी, डी जाने की डी आने की, 2d हो गया कुल दूरी अपन कुल समय निकालोगे तो t बराबर जाने का समय 1/v1 प्लस 1/v2। तो फॉर्मूला यही डेराइव हो गया। तो इसमें पुटअप करोगे तो क्या आएगा, 2 × 12 × 18 बटे 18 30, इससे काटोगे 15, 3 × 5 15, 3 × 4 12, 18 × 4 72, 72/5 कितना आएगा, 14 से ही 2/5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि रवि है 16 रुपये किलो नमक खरीदता है और 18 किलो को बेच देता है। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी दिखते हैं एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इजी है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा। अगर थोड़ा भी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करी तो आप इसको छोड़ दोगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देना। तो ये कह रहा है कि 16 केजी का 16 रुपये केजी के हिसाब से अपने नमक खरीदा, उसको 18 केजी में बेचा। अब ये कह रहा है कि मैं 1000 रुपये किलो के 1000 रुपये ग्राम की जगह मैंने 800 ग्राम दिया, तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी थी, 16 केजी, और ये इसने बेचा तो 900 ग्राम बेचा, तो 900 ग्राम इसने कितने रुपए में बेचा, 18 रुपये में। तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या हो गई, 2 रुपये। 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, 18/900 करोगे ना, ये तो करोगे, ठीक है। अब ये 1000 एक पूरे की निकाल लो 1000 की, तो 18/900 गुणा 1000, ये करोगे, इससे कट जाएगा 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा 20 रुपये। तो 1000 ग्राम की वैल्यू 20 रुपये आ गई बेचने की, और खरीदी कितनी 16 में, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 4 टोटल, मतलब 4 ही तो डिफरेंस है, बट एक क्रय मूल्य कितना है 16 गुणा 100, 4 25% प्रॉफिट हो गया। ऐसे करोगे तो मतलब आपको क्या करना है कि पर केजी का वैल्यू निकाल लेनी है, 1 केजी की। जैसे यहाँ पे 900 ग्राम का बेचा था उसने, तो आपने 1000 केजी की निकाल ली और उसको कर दिया। फिर ऐसा क्वेश्चन शायद आगे भी आए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सेम। तो 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर की माप की दीवारें हैं, कमरे में रखी जाने वाली एक सबसे लंबी छड़ी का ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि घनाभ में सबसे लंबी अगर चीज़ छड़ी बनानी है तो उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला है L², यहाँ पे D लिख दो, L लिख दो, कुछ भी लिख दो, L² B² प्लस S², मतलब जितनी भी तीनों भुजाएं उनका स्क्वायर का योग का अंडर रूट लेना है। तो आ जाएगा 12 144, 9 का 81 और 8 का 64, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64, 200 289, रूट करोगे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने ये, अगर आपको नहीं पता होता ये वाला, अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो आपका ये क्वेश्चन छूटता ना ये क्वेश्चन। तो इससे अच्छा है ना कि प्रीवियस ईयर देख के जाओ। प्रीवियस ईयर कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए, इसमें है कुछ नहीं, है 20-30 सेकंड का, लेकिन आपको अगर ये पता नहीं है तो कुछ नहीं होगा, इसका डेरिवेशन थोड़ा ना करने बैठोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी है 3/5 और गंतव्य तक पहुंचने में ए को 30 मिनट लग जाते हैं, तो ए को कितने समय में पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने A1 BA और BB का रेशियो दे रखा है, कितना है 3/5। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो D अगर कांस्टेंट है तो B का अनप्रोपोर्शनेटिटी, यानी कि B1/B2 करूँ मैं, BA बराबर क्या होगा, BA/BB करूँ तो TB/T आएगा। कैसे आएगा, आपको पता है कि V के उल्टे अनुपात में T होता है, दिख रहा है ना साफ साफ, 1/में। तो T का अगर अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा 5/3, ये A का हो जाएगा और ये B का हो जाएगा। तो इन्होंने दे रखा है कि A B से 30 मिनट अधिक लेता है, तो आपको पता है कि यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, तो 2x का मान कितना है 30, तो x का मान कितना होगा 15, तो एक इकाई का मान है 15, तो टोटल गुणा कर दो 15 5 75 और 45,
ये ए का है, ये बी का है, तो किसका पूछा है? ए का। तो यहाँ पे घंटे मिनट में दे रखा है, तो 1 घंटा 15 मिनट 75 मिनट के बराबर हो गया। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऐसे ही करना है आपको, रेशियो से जल्दी हो जाएगा। और रेशियो को समझने में बस एक चीज़ समझनी है कि अगर वेलोसिटी का रेशियो है तो टाइम का उल्टा होगा। कैसे होगा? 1 में आ रहा है, अगर टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है तो v और d, v प्रोपोर्शनल d हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसी फॉर्मूले से चाल बराबर दूरी बटे समय से ही इनको देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार है, अपनी 20 रुपये केजी की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत 23 है, मतलब 23 रुपये का उसकी खरीद है और वो 20 रुपये में बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके 1 केजी, यानी कि 1 केजी ये हो गया 1000 ग्राम को उसने केवल 800 ग्राम में बेचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 23 रुपये केजी के हिसाब से मतलब बेच रहा था वो, यहाँ पे उसने 800 ग्राम दिया था, तो 20 रुपये की उसने 800 ग्राम बेची, तो 800 ग्राम बेची कितने की? 20 रुपये की। तो 1 ग्राम का क्या हो गया? 20 बटे 800। तो 1000 ग्राम का क्या होगा? 20 बटे 800 गुणा 1000, काटोगे पीटोगे क्या आएगा? 200 बटे 8 आ जाएगा। तो काटोगे क्या आएगा? 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यही तो आएगा 25 रुपये। तो आपको पता है कि यहाँ 1 किलो 25 की आ रही है और उसने खरीद 23 की थी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2/23 गुणा 100, 2 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ। और 200 बटे 23, तो निकालो क्या आएगा? 8 या 24, 2 164, 184 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 16 बटे 23, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तो कई पेपर में 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन किसी किसी में सेम पैटर्न आ गया तो ये थोड़ा टफ भी पड़ जाता है, थोड़ा ट्रिकी भी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 9 अंकों की एक संख्या है, 9 7 ये है, y विभाज्य है, 9 से अंकों की संख्या है जो 88 से विभाज्य है, ओके। y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान ज्ञात करना है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 88 से विभाज्य है तो 88 के टुकड़े कर लो, 11 गुणा 8, यही हुए। अब 8 से आपको पता है कि 8 से डिवाइड होती है कोई संख्या, तो उसमें क्या होता है, उसके लास्ट के 3 अंक, उस संख्या के लास्ट के 3 अंक इससे डिवाइड होने चाहिए। यानी कि 2y8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 8 से तो ये पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। और एक y के सबसे छोटे के मान के लिए अब अगर 0 रखता हूँ मैं, 0 रख के देखो तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 208 रखोगे, 8 दूनी 16 हो गया। लेकिन आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? y एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपको पता चला प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। और होल नंबर अगर कहता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 0 तो अपन रख नहीं सकते, तो अपन रखते हैं 0 वाला कट गया, ठीक है। अब रखते हैं 1 रखा, 8 दूनी 16, 58 बचता नहीं है, कट गया। इसके अलावा 2 रखते हैं, 8 दूनी 16, 68 हो गया, कट गया। 3 रखते हैं, 8 दूनी 16, नहीं 8 दूनी 16 कितने बचे? 7, 8 नाम 72 नहीं कटा। अब 4 रख के देखते हैं, 8 के 24, ये कट गया। तो ये 248 सबसे पहले y का मान कितना हो गया? 4। y का सबसे छोटा मान क्या आ रहा है? 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, y का मान निकल गया यहाँ से। अब ये देखिए 11 से डिवाइड वालों में क्या करते हैं? तो 11 से डिवाइड वालों में अपन एक चीज़ करते हैं कि हम स्थान पर और विषम स्थान पर जो भी आ रहा है उनका योग करते हैं। जैसे 8 + 2 10, 10 और 5 15, 15 और x, 15 + x, और यहाँ 9 24 + x, इनका योग माइनस दूसरे स्थान पे यानी कि विषम पे आने वालों का योग y है, y का मान आ गया 4, तो 4 और 2 6 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 घटेगा तो या तो 0 या 11 से डिवाइड होने से वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। तो ये घटाओगे तो कितना आ रहा है? 3 + x। अब 3 + x को 11 0 से अगर बराबर करते हो आप तो x का मान -3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप ऐसी संख्या लोगे जो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। x का मान मतलब यहाँ पे 0 की जगह 11 से डिवाइड हुई वाली संख्या नहीं, तो मान लो 11 ही ले लिया आपने, तो 3 + x बराबर 11 ले लिया, तो x बराबर क्या आ गया? 8। तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर कितना था? 4। दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो, 64 + 16 कितना हो गया? 80। इसी के साथ 80 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट लगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगे? इसमें कॉन्सेप्ट वो लगे 11 से डिवाइड करते हैं किस संख्या हो तो क्या प्रॉपर्टी है, और 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी है, बस यही लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर और 5 मीटर और 6 मीटर की ऊंचाई के एक हॉल के पेंट है, उसमें क्या कि पेंट करवाना है, कुल प्रतिशतफल ज्ञात कीजिए, फर्श पे पेंट नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसने फर्श को हटा दिया, तो आप देखो LBH जो फर्श होती है
उसका होता है एल बी, तो उसको तो हटा दो। तो आपको घना होगा कुल क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 2LB प्लस बी एच प्लस एच, 2LB बी एच प्लस एल एच, यही तो होता है। अब एल बी एक कट गया तो क्या हो गया, एल बी प्लस बाकी दोनों बी एच प्लस एल एच, यही तो वजह। तो एल बी का मान कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 प्लस 2 अदर इनका लगा लो, यहाँ पे आ गया 5, 5 6 30 प्लस 10 6 60, तो 90 180 और ये कितना आ गया 50, तो टोटल 230। इसमें बस एक ही चीज़ क्या है, आपको फर्श वाला काउंट नहीं करना, उस पर आपको नहीं लगाना। तो क्षेत्रफल पूछा है और यहाँ पे इकाई भी देख लो, वर्ग वर्ग वर्ग, तो आपको क्षेत्रफल ही निकालना है। बस फर्श वाला एरिया जो था उस पर पुताई नहीं करनी, तो उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। एक एल बी को हटा दिया अपन ने, बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रही cos 36 माइनस ए cos 36 प्लस ए, ये एक है तो उसको सरल करना है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आई थिंक मेरे हिसाब से ये ठीक क्वेश्चन है। इसको करोगे तो इसको करने में क्या आएगा, देखिए आपको क्या है कि पहले इनको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, एक टर्म में। जैसे 54 वाले में चेंज कर लेते हैं कि मैं साइन थीटा होता है यहाँ, उसको अगर cos 90 माइनस थीटा लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, तो इसको इसमें चेंज करना है अपने को। तो यहाँ पे अगर cos थीटा दे रखा है तो इसको अपन साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर इस पर प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ cos थीटा को साइन 90 में से डायरेक्ट घटा रहा हूँ, तो 90 में से डायरेक्ट घटाओगे तो क्या होगा, ए प्लस हो जाएगा और 90 का बचेगा जो 54 वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला ऐसा ही साइन, इसको करोगे तो क्या आएगा, 90 में से घटाओगे तो 90 में से जब घटाओगे तो 54 आ जाएगा पॉजिटिव और ए हो जाएगा नेगेटिव, प्लस ये एक सेम ही रहने दे रहे हैं, cos 54 माइनस ए इंटू cos 54 प्लस ए, ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, ये प्लस होगा, 90 में से 36 जाएगा तो भी प्लस और वो प्लस हो ही जाएगा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला आपको याद होगा ही कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है। तो आपको पता होगा कि ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, आप ये पहले पूछोगे। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 रूल में 2 फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो मैं इनको हटा रहा हूँ, इनको लिख लीजिएगा आप। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, इसका लिख देंगे क्या, ये है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस 54 माइनस 54 प्लस ए, 54 से 54 कट जाएगा तो cos 2a इज द आंसर। थोड़ा क्वेश्चन अलग था, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, इसलिए अलग सा फॉर्मूला है, इसलिए मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लीजिएगा। जितने भी cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, जो भी फॉर्मूले हैं सारों फॉर्मूले आप याद कर लो और उनका यूज़ ऐसे करना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बच्चे हैं, उनकी औसत ऊंचाई है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 की 56 है, ओके। उनकी ऊंचाई का अनुपात ये है, सॉरी, ठीक है। तो 56 गुणा 3, ये हो गया टोटल ऊंचाई। अब इनकी लगा दो x, इनका सम कितना हुआ 8 7 15, 15 9 कितने हुआ 24x, कोई प्रॉब्लम। 3 8 24, 8 7 56, तो x का मान आ गया 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तीनों की ऊंचाई याद करनी है। तो 7 7 49, 7 56, 7 9 63, ये आ गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो कर ही सकते हो कि और तीनों की औसत ऊंचाई, औसत क्या होता है, एवरेज। एवरेज निकलता कितना, टोटल बटे नंबर ऑफ बच्चे या कुछ भी नंबर, तो टोटल बराबर नंबर गुणा एवरेज। तो कितना कर दिया 56 गुणा 3, ये ऐसे आया, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P और Q हैं जो 14 दिन में काम कर रहे हैं, Q और R कर रहे हैं 21 दिन में। P R का दुगना है, Q कितना करेगा, ठीक है। तो ये आपको राकेश यादव सर का एक मेथड है, उनसे सीखना पड़ेगा या फिर जो भी सर हैं आपके उनसे। ये करता है 14 दिनों में, ये करता है 21 दिनों में। अब अपने को निकालना है इनका टोटल काम। तो टोटल काम इनका एलसीएम निकालो, 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, जो कि मेरे हिसाब से 42 होगा।
अब यहाँ पे देखो 14 थी 42, यानी पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ गई, दक्षता आ गई 3 और क्यू प्लस आर की आ गई 2। ठीक है, अब ये कह रहा पी और आर से दुगना कुशल है, तो डायरेक्ट अपन एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे, कितना आएगा, तो पी आर का दुगना है, 2 इसका हो गया ये, और ए कितना हो गया, मतलब आर से पी दोगुना है, तो ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो है और ये टोटल इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। तो आप देखो कि P प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ रही है 3, जबकि P की अकेले की कितने 2, तो यहाँ पे लिख लो Q की कितनी होगी, तो Q की बची हुई कितनी होगी, यहाँ पे P Q R में एफिशिएंसी में लिख देता हूँ। जब P की जब 2 है तो Q की यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 के कितने बचा 1, और R की तो यहाँ है ही है 1। तो क्या पूछा है, Q अकेला कितने दिन में करेगा, जब आपको एफिशिएंसी है टोटल काम है तो दिन आ जाएंगे ना, डेज बराबर क्या होगा, कुल काम बटे जितना एफिशिएंसी है उसकी, तो टोटल काम 42 है, इसकी एफिशिएंसी है 1, तो 42 इसका आंसर। ठीक है, ये रागे, अगर ये किसी को समझ नहीं आया है तो राकेश यादव सर के एक नोट्स खोलना और फिर मेरे को कमेंट करना, मैं उससे समझा दूंगा और अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार अपनी घड़ी 5% छूट देने का फैसला करता है, हालांकि उसके भाई उसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है। इसके परिणामस्वरूप राजा को 45 रुपये की हानि होती है। ठीक है, अब सोचो, मतलब उसने किसी, मतलब एक तरीके से मानो कि 5% की छूट थी, ठीक है, और यहाँ पे उसने खरीदी तो 8% की छूट ली, तो कितने का डिफरेंस आया, 3% का। अब 3% पे उसकी हानि हुई है, मतलब 3% पे हानि उसकी हुई 45 रुपये, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, इस टोटल 100 का मान ज्ञात करना है, 3 का दे रखा है तो 1500 आ गया, ये रेशियो का हो गया। अगर आपको लिखना है ढंग से तो वो बात अलग है, तो आप 100x मान के करना है। अगर ये समझ नहीं आया तो मेरे को बता देना कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको थोड़े और तरीके से करवाओ, तो मैं जो नॉर्मल आपको किताबों वाला RS अग्रवाल वगैरह क्वेश्चन है वैसे कराऊंगा। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस टोटल अपन ने हानि के बराबर किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगला, एक आदमी है अपनी आय का 65% खर्च करता है, 65% खर्च कर दिया उसने, 100 मतलब 100 मान लो, 100 में से 65 खर्च कर दिया, 35 उसका बच गया। अब ये कह रहा है कि उसके आय में एक वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि अपने कर ली 20%, 120 हो गया। अब ये कह रहा है व्यय में 10% की वृद्धि और होगी, तो 10 में 10% वृद्धि करोगे यानी 6.5 और वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 71.5। अब ये कह रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 120 में से 71.5 घटाओगे तो कितना आएगा, मोटा मोटा 50 आता, 50 में से ये घटाओगे तो 48.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना का हो गया, 13.5, कितने पे 35 पे, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 20 से इसको करो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 13 दूनी 26 और 1 27, 7 से करो कितना आएगा, 7 3 21, बचे कितने 6, 7 2 8 56, 38 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया आंसर। देखो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना हर चीज़ को, अगर लगभग आपका आ गया तो कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त की चाप की लंबाई है 19 सेंटीमीटर, वृत्त के अंतरित कोण डिग्री दशमलव के 2 स्थान तक बताओ। देखो अब इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, इतना सा फॉर्मूला लगाना है और आपका काम हो जाएगा। ये रेडियन में होता है, तो थीटा बराबर L कितना है 19, त्रिज्या कितनी है 30, और ये रेडियन में है, आपको पता है। तो एक चीज़ और पता है, 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है 360 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा 360/2 यही तो हो गया। तो यहाँ पे 360/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिग्री में चाहिए तो। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 19, यहाँ से इसको काट दो 12, इसको और काट दो 6, 19 छिके ये, और इसको रख दो 22/7। अब इसका मल्टीप्लाई करना ही करना है आपको। देखो 2 3 6 11, 7 3 21, 21 गुणा 19 करोगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18, 39, 11 11 33, बचे कितने 6, 11 6 66, यानी कि ये आंसर आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की। फॉर्मूला अगर याद नहीं है आपको सीपीओ में तो आपका कैरियर खतरे में है, तो फॉर्मूला एक बार सारे याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a + b = 10 है, ab = 9 है, a - b का मान ज्ञात करना है। ये तो सीधा सा है आपका, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर a + b दे रखा हो तो a + b का होल स्क्वायर -4ab।
यही तो होता है। तो बस रख दिया, यहाँ पे 10, 100 आ गया, -4, यहाँ कितना था 9, 36, या 100 - 36 करो कितना आएगा 64, और इसका स्क्वायर रूट a - b तो निकालना है, तो कितना आ गया 8। कोई प्रॉब्लम? एक फार्मूला, फिर से एक फार्मूला याद किया, छुट्टी खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a और b एंड c धनात्मक हैं, a² + b² बराबर 82, b² + c² बराबर इतना, 2a + bc + इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मेरा दिमाग ऐसे चलता है ऐसे क्वेश्चनों में, या तो मैं फटाफट कर दूँ इनको रख के पुटअप, या फिर इनको सॉल्व करूँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि b बराबर यार 1 रख के देखते हैं ना, तो a² + 1 बराबर 82, तो a बराबर क्या रहा है 81, तो a बराबर क्या 9, सीधा सीधा। और यहाँ पे जैसे b बराबर 1 इसमें रखा, तो c बराबर क्या आ जाएगा 64 का रूट, तो कितना जाएगा 8। तो भाई जब सीधा आ रहा है तो मैं सॉल्व क्यों करूँ, मेरा सीधा सा कहना ये है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया b बराबर 1, a बराबर 9 और 8, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 + 7 -24, 25 - 24 1, सीधा सीधा आंसर। और इसको सॉल्व करने बैठोगे तो लंबा जाएगा। अगर ये सॉल्व करना है तो आप मेरे को ये भी बता देना कि सर कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 80 किलोमीटर/घंटा 120 किलोमीटर की 2 ट्रेन है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। कैसे आ रही है ट्रेन? चुक 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 करती हुई। ट्रेन क्या बना दी मैंने, घोड़ा बना दिया। तो एक ट्रेन इधर से आ रही है 80 किलोमीटर से, और एक आ रही है 120 इधर से। तो भी कह रहा है एक दूसरे की तरफ 500 मीटर की दूरी है इनकी, इसको तय करने में। तो आप सोचो 500 मीटर को दूरी को तय करने में इस रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो एक को रोकना पड़ेगा। मान लिया इसको रोक दिया तो इसमें जुड़ जाएगी 120 इसकी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 200। तो 200 की स्पीड से इसको आने में कितना टाइम लगेगा? 5/2 हावर, यानी कि 2.5 घंटे, यानी कि 2 सही आधा, ये तो हुआ हावर, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। अभी कह रहा है कि 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी याद करनी है। तो भाई देख, जब 2:30 में ये पूरे कर रहे हैं, तो 2 घंटा 20 मिनट पे इनकी जो दूरी तय करी है वो निकाल लो और उसको घटा दो 500 में से। मैं तो यही करता हूँ। तो इसको कितना आएगा 2 सही 20 मिनट को कितना लिख देंगे 1/3, 60 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा 7/3। अब 7/3 200 की स्पीड से कितनी दूरी हो गई 1400/3। अब 500 में से घटाओ इसको तो कितना होगा 100/3। अब निकाल लो 100/3 को भाग दोगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आ जाएगा। इतनी दूरी बच गई 10 मिनट पहले आने से पहले। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin 54 और cos 36 और sec 40 और इतना मान कितना है। तो देखो वही फॉर्मूला कि आपको एक थीटा में चेंज करना है। अलग अलग थीटा में अगर 90 माइनस घट के हो रहे हैं तो चेंज कर दो ना भाई। जैसे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, पता है आपको, तो कर दो ना। जैसे यहाँ पे लिखोगे sin 90 माइनस थीटा, इसको लिखोगे, जैसे इसको छोड़ो नीचे वाले लिखोगे sin 90 माइनस थीटा बच कर लो cos 36। तो 90 माइनस 36 जब लिखोगे 90 माइनस 36 इक्वल टू 54, यही तो आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं cos 36, तो ये कट गया एक, ऐसे ही ये कट जाएगा एक। इसको क्या लिख सकते हो sec 90 माइनस 44। और किसी भी फंक्शन को आप 90 माइनस थीटा में लिखोगे तो सब पॉजिटिव ही आएगा, बस ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec है तो cosec आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंटेड आपका, ये सेकंड है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये 0 से 90 वाला है, ये 90 से 180, 180 से 270 और यहाँ 360। अगर इसको ब्रॉड में सीखना है तो ये मेरे को और बता देना, आप कमेंट कर देना, वरना इसी से काम चलाओ। 1-1 हो गया है आपका। कैसे हो गया वो मैंने बता दिया ब्रीफ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 1200 मीटर की एक दौड़ है, उसमें राम श्याम को 200 मीटर और 20 सेकंड से हरा रहा है। तो राम की गति याद करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से राम और श्याम भाग रहे हैं, यहाँ से राम भाई भागे और यहाँ से श्याम भाई भागे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है राम श्याम को 200 मीटर से हरा रहा है। तो राम श्याम को हरा दिया मतलब क्या, राम पहुँच गया और श्याम यहीं पे अभी, तो इतनी डिस्टेंस से हरा दिया। तो ये कितनी है 200 मीटर। पीछे कौन है श्याम, यहाँ पे श्याम है, राम तो पहुँच चुके हैं। अब ऐसे ही 20 सेकंड से हरा देगा मतलब क्या है, राम पहुंच गया और श्याम कहाँ है 20 सेकंड पीछे है, मतलब उसको 20 सेकंड और लगेगी। तो आपको पता है कि 200 मीटर को तय करने में श्याम को 20 सेकंड लग रही है, तो इसकी वो निकल जाएगी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया किसकी, श्याम की, वीएस आ गई।
अब कह रहा है कि राम की गति क्या होगी। अब सोचो कि जब ये कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड से 1200 मीटर तय करेगा, तो आप ये याद करो कि कुल रेस कितने टाइम में हो रही है टोटल। मतलब एक तरीके से श्याम कितने स्पीड में, तो श्याम की आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब श्याम को टाइम कितना लग रहा है टोटल, ये देख लो एक बार। तो अपन ने 1200 मीटर में भाग दिया 10 का, तो कितना लग रहा है, 120 सेकंड लग रहे हैं उसको। अब 20 सेकंड तो हार ही रहा है, यानी 20 सेकंड डिले तो आ ही रहा है। तो मतलब टी किसके लिए, राम के लिए कितना होगा, 120 माइनस 20 तो कितना होगा, 100 सेकंड। अब 100 सेकंड में जब वो पूरा कर रहा है तो 1200 अपॉन 100, ये उसकी वेलोसिटी आ गई, कितना गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। कोई प्रॉब्लम। पहले अपन ने श्याम पे फोकस किया, फिर उसका उल्टा चले क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर राम का निकाल लिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, इसको नॉर्मल लोग छोड़ देते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर थोड़ा उनको प्रैक्टिस नहीं है, या फिर वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पे आए हैं, उनको थोड़ा भी अगर नहीं करना होता तो छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पूछा समचतुर्भुज के विकर्णों का योग है L और एक रहा है परिमाप है P 4P। अब समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, मतलब इसका विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है, मतलब D1 और D2। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 इंटू इसकी भुजा A मान लो, A स्क्वायर, ये होता है। ये फॉर्मूला आपने समचतुर्भुज के लिए पढ़ा है, या फिर निकाल लो, जैसे राइट एंगल है, निकाल लो, जैसे ये राइट एंगल है तो राइट एंगल में प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, ABC में ये 90 डिग्री है, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये हाफ पे काटता है। इनके विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के आधे पे काटते हैं, तो ये dy2 हो जाएगा, ये dy2 हो जाएगा। तो अपने जब निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसे आई कमेंट कर दीजिएगा, इसका ब्रॉड बता देंगे। उसके अलावा दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, चौथे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो अपने को क्या पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है विकर्णों का योग जो है D1 प्लस D2 उन्होंने दे रखा है L, तो इसको निकालने में कुछ प्रॉब्लम इससे नहीं है प्रॉब्लम। और ये दे रखा है इसने P, तो मतलब A बराबर है P, बुझा तो आपको पता चल गई P है, तो यहाँ तो अपन P स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2 बराबर क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका मान तो दे रखा उसने 4P स्क्वायर माइनस प्लस 2D1 D2 बराबर L स्क्वायर। अब D1 D2 का वैल्यू निकल गई, L स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर अपॉन 2, यही तो है। और ये आपका क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 का और भाग दे दो, तो L स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटे 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि P का न्यूनतम मान जो है वो जिससे कि ये 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य की प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए कि 8 से विभाज्य पे लास्ट की जो 3 डिजिट होती है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा कि कौन से नंबर है, तो आप 0 रखोगे तो भी चलेगा, 0 48, 8 6 48 हो रहा है ना, तो हो गया ख़त्म। न्यूनतम मान कहाँ है, तो हो गया 0 रख दिया, हो गया ख़त्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद अपन क्लोज करेंगे, इसके बाद पार्ट सीरीज अगले उसमें करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है SCF, मतलब इनमें से जो भी कॉमन होगा वही हो जाएगा। पूरा LCM में क्या करते हैं, सारे फैक्टर लेते हैं, इसमें लेकिन कॉमन लेते हैं, एक कॉमन जो भी मिलेगा वो कर देंगे। अब देखो इसमें किसका फॉर्मूला है, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का दे लो। यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 3। अब ये और ये में कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, तो 3 इसका SCF हो गया। अगली सीरीज में मिलते हैं पार्ट 2 में, इसके बाद आपका ये भी एक मॉक पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो मॉक था काफ़ी अच्छा था पिछले वाले से, तो थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी हैं, तो अपने हिसाब से ध्यान दीजिएगा। और जो भी मैंने थोड़े बहुत फॉर्मूले बताए हैं आपको, तो उन पर ध्यान दे के थोड़ा लिखने की कोशिश करें, और कुछ समझ ना आया है तो उसको ब्रॉड तरीके से समझाने के लिए मेरे को कमेंट करें। अगर मेरे को पता ही नहीं चलेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा आपकी, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, या फिर आप कहीं से भी कर रहे हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बने रहिए वीडियो पे, बाय।